इस वीडियो में हम एक एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए इसका डेमो देख लेते हैं। ये स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए एक जो रिकॉर्डिंग का साइन होता है, आइकन होता है, वो आ गया। और यहाँ पर अभी ये रुक गया। ये रुक क्यों गया? क्योंकि जैसे ही थोड़ा-सा हम पॉज़ लेते हैं ना, ये रुक जाता है। ठीक है? जैसे अभी देखो ये स्टार्ट हो गया, हेलो, 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 ठीक है? अब रुकता है। अब मैं फिर बोलता हूँ तो अभी ये देखो स्टॉप हो गया। यहाँ से बाइक का आइकन भी चला गया, रिकॉर्डिंग का। तो इसको भी हम दूर कर देंगे। अगर ऐसा आपको रखना है तो ठीक है, वरना इसको भी हम प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे दूर करेंगे? यहाँ पे जाएंगे और अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तो प्रोजेक्ट बना ही रहा हूँ ना आपके लिए। तो फ्रेश, तो यहाँ पे जाते हैं हम और यहाँ पे एक काम करते हैं। तो देखो एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की, रिकॉग्निशन लाइब्रेरी की। चलो मैं शुरू से करके ही आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीच स्पीच सॉरी रिएक्ट स्पीच, ये लाइब्रेरी है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट, सबसे पहले तो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो बेसिक ऐप फंक्शन है ना, वो बना लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, और एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ता है। वो ऑब्जेक्ट है स्पीच रिकॉग्निशन, और उसके बाद हमें चाहिए पड़ता है एक हुक, एक हुक यूज स्पीच रिकॉग्निशन, और ये आता है आपका फ्रॉम रिएक्ट स्पीच रिकॉग्निशन से, राइट। ओके, सो ये हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये क्या दे रहा है हमको, अच्छा अभी तो अनयूज है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो यूज स्पीच रिकॉग्निशन जो हुक है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, यूज, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमें लेनी है। वो पहले मैं यहाँ पे यूज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये हुक है आपका, सॉरी, ठीक है। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी है। ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्ट क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली जो भी आप इसमें एक मतलब जो ये इसका जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है ना, जो भी आप बोलते हो ना वो टेक्स्ट के रूप में इसमें स्टोर होता है। ठीक है, फिर आप लेते हैं यहाँ पे लिसनिंग, ठीक है। ये बूलियन वैल्यू होती है एक्चुअली लिसनिंग। और एक आप लेते हैं रीसेट ट्रांसक्रिप्ट। जब आप रीसेट ट्रांसक्रिप्ट करते हैं तो ये रीसेट कर देती है, ठीक है, हटा देती है पूरा। ठीक है, फिर आप करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, ये लेते हैं आप। ठीक है, तो ये आप ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ब्राउज़र सपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, ये चेक करता है कि आपका ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आप लेते हैं इस हुक से। ओके, अब आप क्या करते हैं यहाँ पे, अब एक सिंपल सा हम यहाँ पे सबसे पहले तो सिंपल सा यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं। समझे, यहाँ पे मैंने बटन बनाया। अरे यार, ये बटन भी मैंने, ये बटन बनाया और इसको मैं कह देता हूँ स्टार्ट।
फंक्शन को हम एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, राइट। ये हमने किया स्टार्ट और इसको किया हमने यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। और एक और बटन बना लेते हैं हम, रीसेट, राइट। ओके, तो ये हमने बना लिया है। अभी हमें ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इस बटन पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपने इसका तो यूज कर लिया, यूज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का आपने बता भी दिया ये क्या है। बट अभी स्पीच रिकॉग्निशन क्या है, देखिए स्पीच रिकॉग्निशन क्या है यहाँ पे, ये एक्चुअली क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ होते हैं हमारे मेथड, ठीक है। और रिकॉग्निशन, इसकी स्पेलिंग गलत है एक्चुअली, रिकॉग्निशन, ओके। सो ये क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट जो हमें इसी लाइब्रेरी से मिलता है, और इस ऑब्जेक्ट में होते हैं कुछ मेथड। तो उन मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट लिसनिंग, स्टॉप लिसनिंग, राइट। ये कुछ मेथड होते हैं जैसे, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कहते हैं स्पीच, हमारा एक ऑब्जेक्ट ये है स्पीच रिकॉग्निशन, इसके अंदर हमें एक मेथड मिलता है स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है। इसको कर देते हैं हम कॉल, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, देखो अगर आप सिर्फ इसको इस तरीके से कॉल करोगे तो क्या होगा कि जब आप बोलोगे ना तो लिसनिंग तो होगी, बट क्या है यहाँ पे कि जैसे ही आप थोड़ा सा पॉज ले लोगे तो स्टॉप हो जाएगा, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप इसमें एक पैरामीटर, यहाँ पे पहले मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन ये हमें रिटर्न करेगा, और फिर यहाँ पे हम एक पैरामीटर, इसमें पैरामीटर पास कर देंगे एक ऑब्जेक्ट, और उसमें मैं डाल दूंगा कंटिन्यूअस, और इसमें डाल दूंगा ट्रू, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक आप खुद मैन्युअली स्टॉप नहीं करेंगे, राइट। अब ऐसे ही इसमें बना लेता हूँ मैं ऑन क्लिक स्टॉप करने के लिए, और इसमें डाल देता हूँ स्पीच रिकॉग्निशन डॉट स्टॉप, सॉरी स्टॉप लिसनिंग, ये मेथड, ठीक है ये। और मैंने क्या बोला था कि अगर रीसेट आप करना चाहते हैं तो इसमें भी रीसेट करेंगे, और रीसेट ट्रांसक्रिप्ट रीसेट कर देगी आपकी स्क्रिप्ट को, ठीक है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट को रीसेट कर देगी। ओके, तो ये हो गया है। और एक काम और करेंगे हम ऊपर चेक कर लेते हैं, हम ऊपर चेक कर लेंगे कि अगर लिसनिंग हो रही है, ठीक है, तो डाल दो यस, अदरवाइज डाल दो नो, ऐसे में कुछ चेक। और एक काम और करूँगा मैं, कि यहाँ पर अभी मैं जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, वो हमें स्टोर, यहाँ पे जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो ट्रांसक्रिप्ट में स्टोर होती है, और वही जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट की वैल्यू को हम रखेंगे, तो यानी ये यहाँ पे वही टेक्स्ट आएगा जो हम बोलेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम अच्छा बना सकते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक H1 ले लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर इसको डालता हूँ। और अभी ये नो यस, अच्छा इसको हटा देते हैं हम इधर से, ठीक है। और इधर पे एक
डाल देते हैं हम लिसनिंग, तो अभी लिसनिंग नो है। और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे एक माइक का आइकन बन गया है और देखो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। हेलो, स्टॉप कर देंगे तो ये देखो स्टॉप हो गया, अब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। स्टार्ट कर देंगे तो रिकॉर्ड हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा।